पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? अगर आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगता है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको आज 11 बातें बताने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद मुझे 100% गारंटी है कि आपका पढ़ने का ज़रूर ही मन करेगा और आप अच्छे मार्क्स से सफल भी होंगे। तो आपके लिए यह 11 बातें केवल बातें नहीं बल्कि ब्रह्मशास्त्र है, जिसमें आपको कुछ नियमों को फॉलो करना है। 11 नियम को बताने वाला हूँ। यदि आप 11 नियमों को फॉलो करते हैं तो आपका पढ़ने का मन ज़रूर ही करेगा। जिसमें आपके लिए पहले बात ये हो जाती है कि मन को भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। तो आप सोच रहे होंगे कि मन को भटकाने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। तो मन को भटकाने वाली चीज़ें मोबाइल है या दोस्त हैं, जिनको आपको दूर रखना है। यदि आप पास में मोबाइल रखते हैं तो मुझे 80% गारंटी है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने चलिएगा वैसे ही किसी न किसी का मैसेज या फ़ोन आ जाएगा, तो आपका मन पढ़ाई से हट जाएगा और फिर दोबारा आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए आपको मन को भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखना है। आपको दूसरा नंबर हो जाएगा, पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनें। यदि आप यदि आप किसी भीड़ भड़ाके या हल्ला शोर गुल्ले वाले जगह पर पढ़ रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आपका पढ़ाई में मन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पढ़ाई से मन हट के जो भी वहाँ पर हल्ला हो रहा होगा उस पर ध्यान चला जाएगा। तो आपके लिए ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनें। और लास्ट वाला तो आपके लिए सबसे ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिए, सुनिएगा। रोज़ सुबह और शाम पढ़ने का समय बनाएं। तो आपको अवश्य सुबह और शाम पढ़ने के लिए एक निश्चित समय बनाना है और गोल बनाना है कि हमें सुबह में और शाम में इतना चैप्टर ख़त्म कर देना है और हमको यह किताबें पढ़नी है। आपका 3 हो जाएगा, पढ़ाई के दौरान खुद को मोटिवेट करें। यदि आप पढ़ते हैं और मोटिवेट नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, तो मुझे पूरा गारंटी है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। आप अपने खुद को बोलिए कि नहीं, तुमको पढ़ना है, तुमको करना है, तुम वो कर सकता है, तो आप अवश्य ही पढ़िएगा। 5वीं बात हो जाएगी आपकी कि मन की बात न सुने और पढ़ाई करें। तो आपको मन की बात कभी नहीं सुनना है। मन की बात यदि सुनते हैं तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन हमेशा हमारे बोलता है कि चलो आज यह खेलते हैं, तो खाने चलते हैं, तो घूमने चलते हैं, तो दोस्त लोग से थोड़ा बातें करते हैं। यदि आप मन की बात सुनेंगे तो कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे और आप हमेशा फेलियर ही रह जाएंगे। तो आपके लिए छठा बातें हो जाती है, थोड़े ही पढ़े लेकिन रोज़ पढ़े। तो आपको थोड़ा ही पढ़िए, एक चैप्टर ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। रोज़ पढ़ने से आपका अभ्यास बढ़ेगा और आपका पढ़ाई में रुचि बढ़ती चली जाएगी, जिससे मुझे विश्वास होगा कि आप पढ़ पाएंगे। अपनी पसंद की विषय को पढ़ें। यदि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप उसी सब्जेक्ट को पढ़िए, नहीं तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाइएगा। क्योंकि हमारा मन यदि हिंदी पढ़ने का कर रहा है और हम मैथ की किताब को लेकर उसको हल करने लगे, तो कभी भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हमारा राय है कि आपको वही विषय पढ़ना है जिस विषय को आप पसंद करते हैं। 8वीं बातें हो जाएगी आपके लिए, दोस्त आपका पढ़ने वाला होना चाहिए। यदि आपका दोस्त पढ़ने वाला है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। यदि आपकी दोस्ती किसी गलत लोगों के साथ है, किसी बुरे लोगों के साथ है, तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाइएगा। क्योंकि जितने भी दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त के साथ रहिएगा तो अच्छी बातें सीखिएगा, बुरे दोस्तों के साथ रहिएगा तो बुरी बातें सोचिए समझिएगा। तो आपकी 9वीं बात हो जाएगी, रोज़ 3 से 4 घंटे ज़रूर पढ़ें। ये आवश्यक नहीं है कि आप रोज़ 3 से 4 घंटे ही पढ़ें, आप इससे अधिक भी पढ़ सकते हैं। या आप न्यू हैं, आपको पढ़ने में मन तनिक भी नहीं लगता है, तो आप अभी
आधे घंटा या 1 घंटे भी रोज़ पढ़ सकते हैं, जिससे आपके पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और आप पढ़ने लगिएगा। 10वां हो जाएगा, आप अपने आप पर खुद पर भरोसा रखिए। आप अपने आप पर खुद पर भरोसा रखिए कि नहीं, हम यह चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने आप पर खुद पर भरोसा रखना होगा आपको। और 11वीं और लास्ट बातें आपके लिए हो जाएगी, पढ़ाई का एक लक्ष्य रखें। यदि आप पढ़ते जा रहे हैं, यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका पढ़ना बेकार है। यदि आपने एक लक्ष्य बनाया है कि नहीं, हमको पूरे स्कूल भर में टॉपर बनना है, हमको पूरे क्लास भर में टॉपर बनना है, तो आप इस चीज़ को, यदि टॉपर ना बनिएगा तो सेकेंड थर्ड आइएगा, ज़रूर ही कुछ ना कुछ आइएगा। यदि आप सबसे फेलियर बचे हैं तो पास तो आइएगा। तो इसीलिए अपने पढ़ाई का एक लक्ष्य बनाइए कि नहीं, हमको टॉपर ही बनना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।